हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट क्लास में हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल और इसके टाइप्स एंड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कवर कर लिया था। लेकिन आज का टॉपिक है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल के कितने मेथड्स हैं। देयर आर 4 मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन के लिए 4 मेथड दिए गए हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। सो अब ये जो चारों मेथड है इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी। सो इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे किया जाता है। जो गुडविल पास्ट ईयर्स जो प्रॉफिट है उनको एवरेज किया जाता है और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चंस में दिया होता है एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए गुडविल निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, 3, 4 जितना भी है क्वेश्चन में मेंशन होता है। और लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझे तो लास्ट ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सो ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, पर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अब ये देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसी के बाद ही हम जो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट है उन प्रॉफिट्स को एवरेज करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स लेंगे, जितने भी साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं उन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट अबनॉर्मल गेन से रिलेटेड, अबनॉर्मल लॉसेस और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ें इनको प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ता है। जो अबनॉर्मल गेन है, अबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो हर साल रेगुलर तो नहीं होता, किसी साल हो जाता है, इसीलिए इसका नाम अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल तो ये गेन ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड होता है, तो इस गेन को हम लेस कर देंगे, वापस लेस करेंगे इसको प्रॉफिट से। और जो अबनॉर्मल लॉसेस हैं ये अबनॉर्मल लॉसेस को वापस से ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हर साल तो अबनॉर्मल लॉसेस नहीं होते। जैसे गोडाउन में फायर का लग जाना, तो हर साल तो ऐसा है नहीं कि गोडाउन में फायर लग गई, ऐसा तो नहीं होता। तो इसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे, इसको लेस करेंगे, इसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट्स में। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसी इनकम है हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये एक आउटसाइड से सोर्स है, आउटसाइड इनकम का सोर्स है। तो इस इनकम को हम प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं मानेंगे, इसलिए इस इनकम को भी हम लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट से। जिस ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड है उस ईयर के प्रॉफिट से इसको लेस कर देंगे। अबनॉर्मल गेन जिस ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड है वहाँ से लेस करेंगे। अबनॉर्मल लॉस जिस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर रखा था वापस वहाँ पे ऐड कर देंगे और इनकम को वापस माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया फर्स्ट स्टेप में, अब उसको हम टोटल कर देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट को। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का वो प्रॉफिट है, अगर 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर 4 साल का वो प्रॉफिट था तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने साल नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेंशन होता है, जितने भी साल क्वेश्चन में मेंशन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये हमारा आ जाएगा गुडविल। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। जो अभी फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया, जो अबनॉर्मल गेन्स हैं, अबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स हैं या फिर अबनॉर्मल लॉसेस हैं,
और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उनके बारे में ही डिटेल से दिया गया है। अबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। जिस साल के प्रॉफिट में वो अबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है वहाँ से उसको हम लेस कर देंगे। अबनॉर्मल लॉस शुड बी ऐड बैक, वापस से ऐड बैक कर देंगे। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर देंगे नेट प्रॉफिट से, जिस साल की इनकम में वो इंक्लूड है वहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, फिर से सुन लो ध्यान से। जो भी अबनॉर्मल इनकम है उसे उस साल के नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, और जो अबनॉर्मल लॉस है उसको नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करेंगे। और जो लास्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, जिस भी साल की प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, उसको भी हम डिडक्ट कर देंगे। इनकम जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको लेस करने के रीज़न ये है कि जो वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं मानी जाती, ये बाहर की इनकम है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद ही हम जो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का। ये कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर का 4 लाख, 4,50,000, 3,80,000, 5,20,000 और 4,60,000 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब जो ईयर 2 है, ईयर 2 में अबनॉर्मल गेन इंक्लूड है ₹50,000 का। तो हमने क्या एडजस्टमेंट करना है? अब नॉर्मल गेन ऑलरेडी इस 4.5 लाख रुपए में इंक्लूड है, तो हर साल तो अब नॉर्मल गेन नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम लेस कर देंगे। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 लाख। नेक्स्ट 3,80,000, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट 5,20,000, इसमें अब नॉर्मल लॉस लेस किया हुआ है, ये प्रॉफिट है 5,20,000। यहाँ से अब नॉर्मल लॉस था, मान लेते हैं वहाँ फायर लग गई, तो फायर लगने से क्या है, स्टॉक का लॉस हो गया, तो उस केस में 70,000 का लॉस हुआ था, तो ये इंक्लूड नहीं है प्रॉफिट में, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है इसका मतलब, तो इसको वापस से हमें ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करेंगे 5,90,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है 4,60,000, बाकी सारी नॉर्मल प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे, आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट आया उसको टोटल कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, ये देखो, एडजस्टेड ईयर 2 का प्रॉफिट को एडजस्ट किया, 4,50,000 माइनस 50,000, 4 लाख हो गया, ये 590 हो गया। अब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, इन सबको टोटल कर देंगे, 4,50,000 नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 4 लाख, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 22,30,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का वो प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दिया। 5 ईयर्स का प्रॉफिट था, लेस कर दिया। ठीक है, अब गुडविल का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट ये आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, मेंशन कर रखा है 3, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गुडविल का अमाउंट आ गया। तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस मेथड में हम डिफरेंट ईयर्स का डिफरेंट वेट्स देते हैं। ये एक्चुअली जो अभी लास्ट जो मेथड हमने देखा उसी मेथड का ही पार्ट है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें होता है कि डिफरेंट ईयर्स को डिफरेंट वेट दिया जाता है, और जो रिसेंट ईयर्स हैं उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स की परफॉर्मेंस फ्यूचर को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो ये मेथड काफ़ी सिंपल है, बस जो प्रॉफिट हैं उनके सामने 1 2 3 4 ऐसे वेट्स मेंशन कर देने हैं। अभी जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी सिर्फ आप ध्यान से सुन लो। तो ऐसे नंबर्स लिख देंगे और इन नंबर्स को
प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। उस टोटल प्रोडक्ट को जब ऐड करेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ उस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। ठीक है, देखो, अंडर दिस मेथड डिफरेंट वेट्स आर असाइंड टू द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर इज गिवन द हाइएस्ट वेट। जैसे 22 ये ईयर्स दे रखे हैं, 22, 23, 24, 25, ईयर 2022, 2023, 2024, 2025। अब इसमें प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 20,000, यहाँ पे है 10,000 का प्रॉफिट, 15,000 प्रॉफिट, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब इन जो प्रॉफिट्स हैं इनके सामने वेट्स असाइन कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्रॉफिट को वेट से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया, फर्स्ट ईयर का 20,000 ही, नेक्स्ट ईयर का 20, 30,000 और 1 लाख। मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल प्रोडक्ट आया। अब इसको ऐड कर लेंगे, जो इनका टोटल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे इनसे, इन वेट के टोटल से। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इसका जो टोटल आएगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, इनका टोटल, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, जो वेट्स हैं इनका टोटल। ये तो आ जाएगा हमारा एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो गुडविल आ जाएगी। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द रिसेंट प्रॉफिट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी मोर एक्यूरेटली। सबसे जो रिसेंट ईयर है उसको हमने सबसे ज़्यादा वेट दिया है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है। अब इनके सामने वेट असाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से, ये सब आ गया। अब इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 15 से। 15 कहाँ से आया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका टोटल आ गया 15। और 15 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट और गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है, और ये हमारे गुडविल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इसका मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट। मीन्स जब कोई बिजनेस अपने सिमिलर बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन कंपेरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। जो दूसरी फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है, जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है कोई फर्म, और एक फर्म है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इसी के बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट निकालने का, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट सभी जो फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन जिसकी गुडविल अच्छी होती है उसका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को जब एवरेज प्रॉफिट के अंदर से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो गुडविल में क्या चाहिए हमें, गुडविल के फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में मेंशन होगा, नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड बाय 100, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 12 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 12 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया हमारा 10 लाख। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख एक्स्ट्रा आया, 2 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में मेंशन है, तो गुडविल आ जाएगी हमारी 8 लाख की। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्वेश्चन से जो इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अंडर दिस मेथड गुडविल विल बी कैलकुलेटेड इन 2 वे। इसके अंदर 2 तरह से गुडविल निकालते हैं, मतलब इस मेथड में गुडविल के 2 तरीके से कैलकुलेट करने का बताता है कि अंडर दिस मेथड गुडविल विल बी कैलकुलेटेड इन 2 वे, 2 तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटलाइजेशन, पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन होगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने लास्ट फॉर्मूला में निकालना सीखा था कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो इससे गुडविल निकल जाएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जो एक्चुअल कैपिटल माइनस करेंगे तो वो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 करोड़। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया रखा है? 15 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, माइनस कर देंगे, उससे गुडविल निकल जाएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 1 करोड़ 25 लाख, माइनस में 1 करोड़, तो 25 लाख हमारी गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। और गुडविल का इसमें क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट मेंशन है 5 लाख का, डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 50 लाख हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो चलिए आज इतना ही। तो आज हमने 4 मेथड सीखे गुडविल कैलकुलेट करने के। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।